मुद्दा माँ है, ठीक है, तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने, जेल में है तो रोना आपकी क्यों? माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? पर गया माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है गाँव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, क्योंकि लिट्टी आप चोखा सरकार में बीच में मैंने आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। बिहार बुद्धिमानों की धरती है और बिहार ने यह बताया कि यह बिहार से आपको बिहार की वोट चोरी याद आ गई, पर वायनाड में भी चोरी हुआ था क्या? वहाँ पे गद्दी छोड़ दो अगर चोरी हुई 2024 के इलेक्शन में तो। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए क्या हुआ जब इस डिबेट में मोदी जी के मां को गाली देने वाला मुद्दा छिड़ गया। इस पर भाजपा के प्रवक्ता सजाद पुनेवाला ने ऐसा सवाल किया और ऐसा जवाब दिया कि विरोधियों का सुन करके होश उड़ गया। फिर जो मोदी जी के मां को गाली दिया गया है उस गलती को एक्सेप्ट करने की जगह बल्कि और उसको और अच्छा बता रही है और उस बात को कैसे घुमा रही है ये कांग्रेस की प्रवक्ता, ये देखने लायक था। फिर भाजपा के मुस्लिम प्रवक्ता ने कांग्रेस की प्रवक्ता से यह सवाल किया कि जब सोनिया गांधी पार्टी में सक्रिय थी तो उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी के द्वारा एक मैगजीन छापा गया था। उस मैगजीन में सोनिया गांधी को एक बार डांसर बताया गया था। तो अगर कांग्रेस पार्टी को इतना अपनी मां का सम्मान है तो क्यों नहीं अभी उद्धव ठाकरे से अपना गठबंधन तोड़ देती है? वो उद्धव ठाकरे के साथ ऐसे क्यों है? ऐसे ही एक से बढ़ के एक सवाल जवाब इस डिबेट में किए गए जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी सनातनी इस कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा ताकि सनातन विरोधियों का देख करके होश उड़ जाए और उनके सीने में आग लग जाए। और जो मोदी जी की मां को गाली देने का सपोर्ट कर रहे हैं, जो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको भी जवाब आप जरूर दीजिएगा। ब्लू गमछे वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी और उन्होंने गलत झूठ फैलाया था, तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीड़ी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है और इसीलिए बिहार में बोला गया, क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली दी और सेना सावरकर सबका अपमान इन्होंने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिरूड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बोलते हैं, खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हुआ। बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है, तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल के उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी माँ को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार। वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताते रहिए। किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। जो जिंदा है उसको आप जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, हाँ। जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? जा पूछ क्या आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूं, वो जेल में है और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में, अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना। आपकी मां को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आपकी मां को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में। ये कैसी बेटी है भाई? ये कैसी बेटी है? देखिए ऐसा वाला फॉर्मेट तो अच्छा ठीक है। अरे दूसरी बात इन्होंने उनसे सवाल किया, गांधी की मामा नहीं है अभी सवाल किया। शहीद की पत्नी मामा नहीं है। मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात रखूं। अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी फेयर की बात करते हैं।
सोनिया जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में था उस समय। उनके बारे में एक बार एक मैगजीन ने कहा था उनके बारे में, उनके सो कॉल्ड वो बहुत ही गंदी चीज बोली थी कि शी इज अ बार डांसर, जिससे मैं कभी अग्री नहीं करता। पता है वो मैगजीन किसकी थी? उद्धव सेना की, जिसके साथ इनका गठबंधन है। बताइए, मां का सम्मान है तो तोड़िए उद्धव सेना से रिश्ता, तोड़िए उनसे रिश्ता। दूसरी बात, मेरी बात बता दीजिए भाई। पूरा हो जाए फिर मैं जवाब दे लूंगी। इन्होंने अभी सारी माताओं का गिना है बिहार में, पर इनके बीएलए उन माताओं का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते। उल्टा कांग्रेस ने डाला है 89 लाख वोट्स को डिलीट कर दो। इलेक्शन कमीशन 65 लाख बोल रहा है, ये 89 लाख डिलीट करना चाहते हैं और फिर भी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। मस्त प्लान है। और आखिरी में जिंदा है, मृत घोषित कर दिया, पर स्वर्गीय माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये जस्टिफाई करते मां को गाली। सवाल यहाँ से पूछना चाहता है। फैजाज जी, मेरा सवाल आपसे है। किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूं, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। अंजना तो ये जी, शुरू मुझे होता है भी किसी की दीजिएगा माता से मौका। और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करते हैं। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। अब तो महाराष्ट्र का भी प्रूफ हो गया। और मुझे बताइए, ईवीएम गड़बड़ अभी था तो कि वो हरियाणा EVM ठीक आने हो वाला गया? है। ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जी जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या बहुत गाली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जमीनी मुद्दे। बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कोई कहा लड़की कि नहीं युवा सवाल पूछना में चाहती युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते। खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। इतने सारे मुद्दे हैं, पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, क्योंकि लिट्टी आप चोखा, सरकार में बीच में नहीं मैंने कर पा आपकी बीच में नहीं बोला उन्होंने। डॉली जी प्लीज। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूज होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से एक विषय पर ट्वीट नहीं किया, ट्वीट किया तो बिहार को बीड़ी बोला। बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। और इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान किया। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। स्टैंड क्या है आपका? बताइए कि क्या बोला है कि इनके नेता रेवंत रेड्डी कुर्मी डीएनए अच्छा नहीं होता, मेरा डीएनए अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था ना। बताइए क्या स्टैंड है इनका? आप दोनों की लड़ाई होकर रह जाएगी। अगला सवाल। मैम मुझे आपसे सवाल है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, तो राहुल गांधी एसआईआर का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, रिवीजन होगी वोटर लिस्ट की, तो लोगों का नाम पता चलेगा कि कौन सच में मर गया है कौन नहीं है। तो उस पर सवाल। बहुत बुनियादी बेसिक सवाल है। हाँ, जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, दो वोट पाए जाए। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। राजन्ना जी किसकी तरफ से कर रहे थे? राजन्ना जी ने बताया सरकार हमारी थी, बीएलओ हमारे थे। चलिए आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। 2005-15 में जो पूछा डीएनए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताते रहिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, बिहार बुद्धिमानों की धरती है और बिहार ने यह बताया कि यह बिहार से आपको बिहार की वोट चोरी याद आ गई, पर वायनाड में भी चोरी हुआ था क्या? वहां पे गद्दी छोड़ दो अगर चोरी हुई 2024 के इलेक्शन में तो। दूसरी बात, आपने पूछा कि
प्रियंका, यहाँ हमारी डॉली जी ने कहा कि दो वोटर आईडी कार्ड है। पवन खेरा जी कहाँ चले गए? कहाँ 2 बार वोट दिया? क्यों 2 एपिक नंबर लेके घूम रहे हैं? अरे भाई अपना भी बताओ, सिर्फ हमारा पूछते हो। और जिस नामों की फेरिस्त गिना रहे थे उसमें कई नाम ऐसे हैं जिसे आपके नेता ने पैर पकड़ के ले गया कि कह दो अम्मा कि आपकी वोट चोरी हो गई है। वो अम्मा कह रही है कि नहीं भैया, हम तो जिंदा है, हमें क्यों अपनी राजनीतिक में घसीट रहे हो? हमें हमारे परिवारों को समय क्यों समाप्त होगा। बहुत अच्छा, चलिए अब आपका 1 मिनट का समय कंचना जी शुरू होता है। आपने पूछा था, जैसा आपने पूछा था सज्जन जी कि वोट चोरी का मुद्दा ना हमारा मुद्दा का मुद्दा है, और इसलिए हम उठाए क्योंकि हम विपक्ष में है। और हम मुद्दा नहीं उठाते तो मुर्दा लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया था वो जाकर राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पी रहे होते, ये है। और दूसरा कि मेरी गाली तेरी गाली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गाली पे बिहार बंद होने लगे ना तो भाजपाइयों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गालियों पर सालों साल बिहार क्या पूरा देश बंद रहेगा। अभी हम लोगों के जो बिहार में है वो हम लोग एनडीए का डीएनए एक है, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। और बता रहा हूं कि यह मुद्दा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। चोर किसी पर चोरी का आरोप लगाएगा तो यह चलेगा? नहीं चलने वाला है। चारा चोर अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, बिहार के लोग सबको जानते हैं कि आरोप कौन लगा रहा है। और बिहार बदलता हुआ बिहार है, आप लोग भी जाकर के देख रहे हैं। अब बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है। चिराग पासवान जी जब साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल को गलतफहमी हो गई कि यह ताकत हमारी है, लेकिन आपने ठीक कहा, किसी कारण से जब हमारे नेता अलग लड़े थे तो इनकी सीटें बढ़ गई है। और बीड़ी में आग है, बिहार में एनडीए के साथ चिराग है। इस बार मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। ना आप खैनी में चुन्ना को मल सकते हैं, ना इस आग को आप बुझा सकते हैं जहां चिराग है। बिहार में 225 सीट के साथ एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।